सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, यहाँ एक प्रश्न है कि कर्मों का फल मीठा, बोला है किसी ने कि कर्मों का फल मीठा है, तो कर्मों से मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता? ठीक है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है। और एक प्रश्न है कि ये जो शरीर है, एक जगह तो कह दिया कि अधम शरीर है, अधम है, और एक तरफ कह दिया है कि तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है ना? ये दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हमको ये समझना है कि क्या है अधम और क्या है पावन, है ना? और कैसे हम पावन में मिल के पावन हो जाए, है ना? यही समझ। आपको ये जो इतना कीमती देह मिला है, शरीर मिला है, ये बड़ी मुश्किलों से मिला है। 84 लाख योनियों में घूमते 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 जब थोड़े साफ हो गए हो, स्वच्छ हो गए हो, तब आपको कौन सा शरीर मिला? मनुष्य का शरीर। इससे पता लग रहा है ना कितनी मुश्किल से मिला। अच्छा, नीचे क्यों गए? क्योंकि बहुत कर्म पड़े थे हमारे, है ना? कर्म बहुत ज़्यादा पड़े थे और वो कर्म काटने के लिए हमें नीचे की योनियों में, जिस स्तर का कर्म है उस स्तर की योनि है ना? इसलिए पहले बहुत बेकार वाले कर्म काटने के लिए नीचे की योनि में जाते हैं, फिर धीरे 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 ऊपर की आते आते 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो आखिरी वाली योनि है मनुष्य योनि, है ना? तो क्या साफ समझ में आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत दुर्लभ है ना? दुर्लभ है, लेकिन हमने क्या किया है, उसका मिसयूज़ कर लिया। हमने उसको सही काम में नहीं लिया। हर शरीर में जब जब हम गए, शरीर के अनुसार काम किया, जो परमात्मा ने निश्चित कर रखा था वो हमने किया, है ना? हम कई बार बोलते हैं ना, हमने जैसे बोला कुत्ता, आपको पता है कुत्ता क्या करता है, गधा बोला जानते हो क्या करता है, बकरी क्या करती है, बैल क्या करता है, सबको पता है ना? लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लाखों को ये नहीं पता कि मनुष्य जन्म में क्या विशेष काम है। क्योंकि आप सत्संग करते हो, सत्संग में बैठते हो, इसलिए आपको पता है। नहीं तो कितने कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, या इस जन्म का मुख्य काम क्या है ना? तो अगर आप जो मनुष्य जन्म का मुख्य काम है उस तरफ मुड़ जाते हो तो अधम होगा? नहीं होगा ना? और अगर आप उसी काम को छोड़ के बाकी गलत काम करते रहते हो तो अधम होएगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों है अधम? अधम जब ही है बहुत बहुत कीमती। इतने जन्म भोग के तब कहीं जाके मनुष्य जन्म मिला है, तो आप समझ लीजिए कितना कीमती मिला। तो बहुत कीमती था, लेकिन हमने उसका उपयोग सही नहीं करा, हमने उसकी कीमत नहीं समझी। तो ये इतनी मुश्किल से मिला है, और जब दिन निकलता जा रहा है तो हमें सही काम कर लें जो इस जन्म में मिला है ना? और कोई काम है ही नहीं है इसमें। करते हैं, ठीक है, पेट पालना है इसलिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुख्य काम क्या है उस पर आपकी नज़र ही नहीं है। तो अगर आप वो काम नहीं करते जिसके लिए भेजा गया है, तो ये शरीर नीचे से नीचे की योनि से भी अधम ही है ना? क्योंकि वो सब अच्छे शरीर, जिसने शरीर के हिसाब से काम करा, जिस जीव को जो शरीर मिला उसके हिसाब से काम करा, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य का काम नहीं करा, इसलिए अधम शरीर है ना? और अगर सही काम कर लिया तो मुक्ति तक पहुंचा देता है, लेकिन शरीर नहीं, कर्म नहीं, ना तो कर्म पहुंचाते हैं ना शरीर पहुंचाते हैं। हाँ, इस शरीर के रहते ही मुक्ति हो सकती है, और किसी शरीर के रहते मुक्ति हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल पक्का गांठ बांध दीजिए। एक मनुष्य शरीर ही है जिसमें रहते हुए शरीर को छोड़कर मुक्ति हो सकती है। शरीर रहते हुए शरीर को पकड़ कर नहीं हो सकती। आप भगवान की तरफ इतने सम्मुख हो जाएं कि यह शरीर छूट जाए, आप रहें, आप मरे नहीं,
आप रहें और इस शरीर में रहते हुए शरीर को छोड़कर अगर आप भगवान से मिल जाएं 1 मिनट को भी, 10 सेकंड को भी, 2 सेकंड को भी, तो आप हो गए, ये वाला जीवन सफल हो गया। अब बताओ ये शरीर अधम है क्या? अब क्या अधम है? मतलब यही शरीर अधम भी है और यही शरीर परमात्मा तक है, क्योंकि परमात्मा केवल सद्गुरु की स्थिति में ही होता है। वैसे परमात्मा दिखता नहीं, परमात्मा कहीं भी दिखता नहीं। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष है, फिर वो भले ही महिला हो या पुरुष हो, महिलाओं को तो इस जगह पहुंचा ही नहीं जाता, वो तो कुछ लीला भगवान की रही होगी तो यहाँ पहुंचाया गया, नहीं तो महिलाओं को तो इसका अधिकार ही नहीं है। तो क्या मतलब है, आप चाहें अपने ही शरीर को अधम से अधम बना लें और चाहें तो कितना ही ऊंचा मतलब परमात्मा तक बनाएं कि उसको परमात्मा की दृष्टि से देख सकते हैं सब, है ना, जगत वाले। और अगर नहीं है, दुर्भाग्य है उनका, तो नहीं देखते, मिलते भी रहते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन नहीं देखते। दृष्टि तो आपकी है ना। एक ही जगह कोई ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल नहीं मानता कि ये सद्गुरु हैं, और उसी जगह कोई ऐसा भी हो सकता है जो सद्गुरु या परमात्मा की दृष्टि से देख लेता है ना। तो ये आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य है। कितनी कितनी श्रद्धा किसकी है, ये सब में अलग अलग है। इतने लोग बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा को किसी से मिलाया नहीं जा सकता। इसीलिए षट संपत्ति की बात बार बार करते हैं कि आप षट संपत्ति में बहुत माहिर हो जाएं, बिल्कुल मास्टरी कर लें। अगर षट संपत्ति को आप बार बार जीवन में उपयोग करोगे, तब कहीं जाके आप मोक्ष के लायक होगे, है ना। मोक्ष के लायक कब होगे? जब विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति का बिल्कुल आप मास्टरी कर लो कि आपको सोते में भी अगर कोई कुछ कहे तो आप गलत उसका रिएक्शन ना हो। अभी तो बिल्कुल असर ही नहीं है, अभी कहाँ है असर? कुछ भी कहा कि तितिक्षा नहीं है ना, कुछ भी काम करना है तो विवेक नहीं है। वैराग्य के नाम पे समझते हैं कि हम ये छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे तब वैराग्य होगा। रोज़ बता रहे हैं, रोज़ समझ में आए। इतना आसान वैराग्य है यहाँ जिसका कुछ कहना नहीं, लेकिन इतना कठिन है जो करना बड़ा मुश्किल है ना। एक ही जगह देखो, कपड़े छोड़ना नहीं है, जैनियों में तो कपड़े भी छोड़ने पड़ते हैं। खाना छोड़ना नहीं है, जैनियों में तो इतना सा खाना लेके खाते हैं। खड़े होके कोई महिला हाथ में देती है तब वो गस्सा, कोई बर्तन नहीं, कोई चीज़ नहीं, और गिनती के गस्से खाने हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, केवल कर्म के फल की इच्छा मत करो, हो गया वैराग्य। लेकिन कितना मुश्किल, कर्म की फल की इच्छा तो पहले ही कर लेते हैं, कर्म करने से पहले कर लेते हैं इच्छा, कितना कठिन है। और करने पे आ जाओ तो सबसे सरल। कोई पास में रहने वाला, साथ रहने वाला, दिन रात साथ रहने वाला, उसको नहीं पता कि हमारी तपस्या क्या हो रही है? बताइए। साथ रहते रहते पूरी तपस्या हुई है, लेकिन कानों कान नहीं पता कि हमारा क्या चल रहा है। तो यही तो करना है बस। हम नहीं कह रहे कि आप घर छोड़ दो, है ना, हम नहीं कहते कि आप किसी को सेवा मत करो। सब कुछ करते हुए केवल मन ही तो चाहिए। अगर आपका मन पे कंट्रोल है, अगर आप अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हो, तो कहीं भी हो जाएगी आपकी तपस्या। नहीं तो जंगल में भी बैठोगे, बैठे घर पर ही हो, कभी बेटे की याद कर रहे हो, कभी पति की याद कर रहे हो, कभी पड़ोसी की याद कर रहे हो, कभी झगड़े की याद कर रहे हो, है ना। और सबसे अच्छी तपस्या गृहस्थ के लिए घर में ही है। क्यों? क्योंकि आपको तितिक्षा करनी है। किसी ने बुरा भला कह दिया, आपने पी गए। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो पी गए। अच्छा कह दे तो फूल जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा कह दे, अरे वो बहुत अच्छा है, जब से कहने लगते। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने हमारी तारीफ़ करी है। वो बहुत बुरा है क्योंकि उसने हमारी बुराई कर दी थी। हमें नहीं चलेगा ऐसा, हम नहीं चलेंगे अब इसमें, ख़त्म करो। आप तो जब देखो तब कुछ भी बोल देते। ऐसे नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा तितिक्षा
करने की आदत डालनी है। और शुरुआत तो गुरु से ही होनी है। गुरु को ही प्रतीक्षा का काम नहीं ले पाओगे तो फिर दुनिया में कैसे करोगे? गुरु के लिए तो पूरी छूट है ना, कि गुरु तो आपके लिए अगर मान लो तो भगवान है और नहीं मानो तो शैतान है, डांटता ही रहता है। इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कभी कभी मिल रहे हैं डांटें तो नहीं। हम कैसे मान लें कि गुरु माँ हमें प्यार करती हैं, है ना? वो तो अब हम हनुमान जी जैसे चीर के तो नहीं बता सकते, है ना? और हम फिर ये भी नहीं कह सकते कि उस गुरु के सोने के चबा चबा के बता दें कि इसमें तो है ही। तो इस तरह से हम कोई बुरा मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बार बार याद दिला रहे हैं कि जो करने के लिए कह रहे हैं उसकी बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और किसी को पता मत होने दो हम क्या कर रहे हैं। शुरुआत तो करो। देखो घर वालों से तो तुम जवाब दिए बिना रहोगे। बहू कुछ बोल देगी तो नहीं मानोगे, पति कुछ बोल देगा तो नहीं मानोगे, तुरंत जवाब, है ना? सब होगा। लेकिन एक गुरु ही तो है, यही तो एक अच्छा मौका है कि आप अंदर अंदर प्रसन्न हो जाओ और ऊपर शांत हो जाओ। तो रोना नहीं है, रोना बिल्कुल मना है। यहाँ रोए मतलब गिर गए, इतना। ये आनंद में प्रवेश चाह रहे हैं हम। जब आनंद में प्रवेश चाह रहे हो तो रो के कैसे काम चलेगा? चलेगा? आनंद में प्रवेश पाना है और रोते भी रहेंगे तो तितिक्षा हो ना, तब रोना आपका बंद होगा, तब रोने पर कंट्रोल होगा। जब अच्छा सोचोगे तो रोना आ ही नहीं सकता। जिस टाइम रोना आता है, देखो हम इतने मोटे मोटे रूप से बता रहे हैं, तब भी अगर ना कर सकूँ तो हम क्या करें? क्या करें? जब आपको रोना आता है तो कुछ अच्छा सोचो, गुरु की कृपा को याद करो, गुरु की दया को याद करो, गुरु का चितवन को याद करो। वो किस तरह से आपको निहारते हैं, किस तरह से आप पे दया लुटाते हैं, किस तरह से आप पर कृपा करते हैं। अब तो उस टाइम ऐसे रोने लगते हो जैसे कोई पड़ोसी ने लड़ लिया या कुछ कह दिया। ये सब नहीं चलेगा, इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? तो यहाँ क्या बात हो रही है कि मोक्ष कर्मों से नहीं पा सकते, सब कुछ कर्म करके पा सकते हैं। जगत को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, स्वर्ग को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन मोक्ष ही केवल ऐसा है जहाँ कर्म को छोड़ना पड़ता है, का मतलब फल छोड़ना पड़ता है। समझ आ रही बात? कर्मों के फल की इच्छा मत कर का क्या मतलब? कि कर्मों से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये है कि आप गलत कर्म करोगे तो और गिर जाओगे, लेकिन आपको हम खूब कर्म करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। कर्म करने से कर्म कट जाएंगे जो मोक्ष में सहायक होंगे। आप मोक्ष पाने के लिए सहायक तो होंगे कि आपने खूब कर्म करे हैं तो कर्म कट जाएं, लेकिन मोक्ष कर्मों से नहीं मिलेगा। मोक्ष को कर्म छोड़ कर ही मिल सकता है। क्या मतलब? अकर्म। एक है कर्म, एक है अकर्म। जो आप कर्म मान के चलते हो उसका फल मिल जाता है ना? कर्म का फल मिल जाता है। और एक कर्म तो करते हो लेकिन ऐसा नहीं मानते कि मैं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं। कर्म प्रकृति कर रही है, भोगना भी प्रकृति को आपको है, भोगना ही नहीं है, आप भोगते ही नहीं हो कुछ, है ना? तो जब आप इस तरह से सोचोगे तब आपके कर्म नहीं बनेंगे, है ना? कर्म लगातार बनेंगे अगर आप ये सोचोगे कि मैं करता हूँ, क्योंकि करने का अहंकार हो जाएगा। अहंकार यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। जब रोना आता है तो क्या मतलब? अहंकार को चोट लग रही है। जब भी रोना आए तो आप समझ जाना कि मैं बहुत अहंकारी हूँ। अगर अहंकार कम होगा तो रोना नहीं आएगा, है ना? आत्मा को थोड़ी चोट लगती है, मन को चोट लगती है। मन अहंकारी है, मैं हूँ, मुझे कुछ समझा ही नहीं तुमने, सबके सामने ऐसे बोलती है। मेरी तो बड़ी इंसल्ट। क्या होती है इंसल्ट? कोई कहता है हम बदनाम कर रहे हैं, कोई कहता है इंसल्ट हो गई। अरे क्या होता है इंसल्ट? आत्मा की कोई इंसल्ट कर सकता है? और शरीर की करता है तो करना है, तो ये तो मर जाना है। जो इंसल्ट के लिए भी, बदनामी से भी जो नहीं डरेगा वो मोक्ष बिल्कुल पालेगा, परवाह ही नहीं करे कौन क्या कह रहा है। जाओ चूल्हे भाड़े, जिसको जो कहना है कहते रहो। इतना मजबूत कलेजा चाहिए। अरे वो ऐसा बोल रही, हम ऐसा करेंगे तो वो मोहल्ले वाले ऐसा बोल रहे, नहीं कुछ नहीं होना आपका। मोहल्ले वालों को देखते रहो, परमात्मा को छोड़ो, है ना?
लेकिन नहीं मानता मन, अरे रहना तो उसी मोहल्ले में है, ऐसे कैसे चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कितने दिन ये शरीर रहना है, शरीर तो छोड़ना ही है, हमेशा ही थोड़ी बना रहेगा। अमर तो आप हैं, आपको अमर की तरफ ध्यान रखना है। मन क्या कहता है, मन क्या नहीं कहता है, मन किधर खींचे ले जा रहा है, मन को ही तो ठीक करना है। मन ठीक हो गया तो आप मोक्ष के लायक हो गए। मन तो आपको कहाँ कहाँ लिए फिरता है, कहाँ कहाँ भगाता रहता है ना। जरा सा मन को चिढ़ लग गई, क्रोध आ गया। जरा सा मन को बुरा लग गया, रोना आ गया, है ना। जरा सा मन को बुरा लग गया, गाली देने लगे। सारा खेल तो मन का ही है। और आत्मा में मन है क्या, बुद्धि है क्या, बताओ। अभिमान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है कि नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज़ें हैं ना। तो चित्त में तो सब सामान पड़ा है आपका, जो जो किया है हमेशा वो चित्त में पड़ा है। जैसे आपके स्टोर रूम में आपका सामान पड़ा है और जन्मों जन्मों तक की यादें पड़ी हैं। ये बात और है कि अभी याद नहीं आ रही, जैसे ही शरीर छोड़ोगे तो जन्मों जन्मों की यादें आ जाएंगी। वो कैसे साबित होता है कि आप ही अपना निश्चय करते हो कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मेरे कर्म कट जाएंगे आगे के। बस केवल ये चलना यात्रा केवल इसीलिए है कि कर्म काटने हैं। और अगर रहना आ जाए तो कर्म काटने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रहना आ जाए तो इतनी जल्दी कर्म करते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। अभी कहा ना, क्या कहा, यही अधम शरीर है और यही पावन शरीर है। अब किसी सदगुरु का अधम कहा जा सकता है, बताओ? नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि उसने पावन कर लिया। और परमात्मा जिस शरीर में है, जिस शरीर को परमात्मा की ही स्थिति मिल गई है, वो कैसे अधम रह सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें मन साफ करना है, बुद्धि से सही ढंग से सोचना है, बुद्धि से सही तर्क करके मन को ठीक करना है। कि मन की लगाम बुद्धि के पास है, बुद्धि जैसा चाहे वैसा मन को चला सकता है। तो आप मन को कंट्रोल करिए और बुद्धि को सही दिशा में ले जाइए। आप तो पहले से ही मोक्ष प्राप्त हो। यहीं पर रहिए आप, और कहीं मत जाइए, है ना। फालतू की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मतलब है, अगर आप सही ढंग से सोच पाते हैं, अगर आपका दिमाग सही काम करता है, तो अब तो पहले से ही मोक्ष प्राप्त है, ऐसा मान के चलिए। क्या मतलब है, पहले से कहीं देर लगती ही नहीं। और आपकी यात्रा चल रही है, जन्मों जन्मों से चली आ रही है, तो एक जन्म और सही, लेकिन जो यहाँ ज्ञान हो रहा है उसका लाभ तो मिल रहा है ना। आपकी आत्मा तो शुद्ध हो रही है। क्यों हो रही है शुद्ध? क्योंकि किसी सदगुरु से सुनने पर यहीं बैठे बैठे लाखों जन्म कर्म भस्म हो जाते हैं और सारा झंझट कर्मों के बंधन का है। ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये पसंद नहीं है, यही होता रहता ना सारे दिन। नहीं, आत्मा शुद्ध, आत्मा तो है ही शुद्ध। आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त है। आत्मा को कुछ होना हवाना है ही नहीं, है ना। आप ही आत्मा हो, आप ही शरीर हो। अब आपको शरीर से हट के आत्मा में जंप मारना है। अगर आप शुद्ध हो जाओ तो अभी के भी आत्मा हो, और अशुद्ध हो, गलत बातें सोचते हो, गलत असर होते हैं, गलत काम चलते हैं, गलत आपके विचार चलते हैं, तो आप अशुद्ध हो, है ना। अशुद्ध हो मतलब अधम शरीर लिए बैठे। मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही शरीर बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मन से ही तो सब चल रहा है आपका, जैसा मन कहता है वैसा करते हो। देखो, अभी हमने बोला कि आप तीनों शरीर की बात करो, है ना। 3 शरीर हैं, एक बात ये करो, लेकिन मुख्य शरीर कौन सा है? कारण शरीर है, लेकिन जो शरीर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे जाता है, वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। और जैसा इन्होंने बताया कि सूक्ष्म शरीर के होने से स्थूल शरीर काम करता है। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो मतलब क्या है? मर गया, अब जलाने ले जाओ, किसी काम का नहीं है ना। और अगर सूक्ष्म शरीर है तो ये है। अच्छा, सोते में क्या होता है जो आप पड़े रहते हैं? सोते में कुछ करते नहीं, सोते में कुछ सोचते नहीं,
सोते में कुछ भी नहीं होता, आपको अपना ही नहीं पता रहता। तो क्या होता है, मोटी सी बात है कि सूक्ष्म शरीर चला गया कहाँ, आत्मा में। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर किसको कहेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही सूक्ष्म शरीर कहेंगे। ये चारों आत्मा में लय हो गए, इसलिए आपको अपना नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब आप जागे तो सब फिर से आ गए, है ना। जो रोज़ ही बोला करते हैं कि किसने बताया, किसने बताया, क्या बताया, अच्छे से सोया किसने बताया। जब सोगे तभी तो अच्छे से सोया बोलोगे, जगते रहे तो काहे के सोए, वो तो पड़े थे, है ना। तो कोई ना कोई ज़रूर जग रहा होगा। वो कौन जग रहा था, आप ही जग रहे थे। बिना मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो थे वो जग रहे थे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला शरीर पे पड़ा था, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा में लय हो गए थे, है ना। अगर आप मन बुद्धि चित्त अहंकार को नहीं छोड़ोगे तो आपकी थकान मिटने ही वाली नहीं है। इसलिए कई बार जैसे आपको पूरी नींद नहीं आती, रात में बार बार नींद खुलती है, या लगता है सपने देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है, थकान जाती ही नहीं। जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और तकलीफ़ बहुत होती है तो क्या करते हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल में जाते हैं तो नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि नींद में पता ही नहीं है दर्द का। कितना ही बड़े से बड़ा दर्द हो, अगर नींद आ गई है तो दर्द का पता ही नहीं लगता। क्या मतलब होता है कि आप आत्मा के पास जाके फिर से ताकत लेके आ जाते हो। इतनी देर आत्मा में ही रहे या आत्मा ही हो गए तो आप में फिर से ताकत आ गई, और फिर आप अपना काम चलाने लगे। 3-4 घंटे रेस्ट हो गया तो दर्द में कमी आ गई, है ना। दर्द का भी देते हैं, नींद का भी देते हैं, जैसी ज़रूरत होती है, जैसी चोट होती है वैसा देते हैं। इससे ये पता लगता है कि आत्मा सर्वशक्तिमान है। आप सर्वशक्तिमान नहीं हो, आप तो अल्प शक्तिमान हो। आपको आत्मा से ही शक्ति लेनी होती है, और आप ही आत्मा हो। असली में तो आप ही आत्मा, मतलब आप आत्मा ही हो। लेकिन हम माने बैठे हैं शरीर को, क्योंकि शरीर को माने बैठे हैं, इसीलिए ये अधम है। आपने ही अधम बना दिया है, आप ही इसको बहुत ऊंचा बना सकते हो। अगर शरीर में उलझे हो तो अधम हो, अगर शरीर का ही सोचते हो, शरीर के बारे में ही, आँख कान नाक जितने भी अंग हैं आपके शरीर, उसमें उलझे रहते हो, तो मतलब आप परमात्मा से बहुत दूर हो। हम ये नहीं कह रहे कि परवाह मत करो, शरीर की परवाह करना बहुत आवश्यक है। किसी भी जो भी तपस्या कर रहा है या भक्त है, शरीर की क्यों आवश्यक है कि शरीर को अगर नेगलेक्ट करो तो बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो तपस्या कैसे करोगे, भक्ति कैसे करोगे, है ना। भक्ति करने के लिए शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए ये सबसे बड़ा आपका माता पिता से, सास ससुर से, बच्चों से सबसे ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है। बच्चों का भी दूसरा नंबर आता है, क्योंकि वो दूसरे शरीर है, ये पहला शरीर। इस शरीर का काम आपके बच्चे नहीं करेंगे, इस शरीर का काम आप ही करोगे, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, इसकी है। और इसीलिए जब आग लगती है तो किसी को ले जाएं नहीं ले जाएं, बच्चे को ले जाएंगे, इस शरीर को बचाते हैं। बाद में ध्यान आता है वो तो चल गया। कितनी घटनाएं होती रहती हैं। जब पता लगता है कि बच्चा आग से डर के छुप गया था, अलमारी के पीछे छुप गया था, सब भाग गए, वहाँ दिखा नहीं तो सबने समझा बच्चा ही भाग गया होगा। बाद में पता लगा वो तो हाथ हो गया। तो शरीर कितना कीमती है, और आप ही चाहो तो अधम बना लो, आप ही चाहो तो शुद्ध बना लो, है ना। अगर शरीर शुद्ध बनाया है तो आत्मा में जाने की बहुत मौका है। आत्मा में हो क्या, आप आत्मा ही हो, लेकिन शरीर में भी चल रहे हो, इसलिए सब गड़बड़ है। कभी सजावट करते हो, कभी शीशा देखते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप शीशा मत देखो, हमने अभी अभी कहा कि शरीर की केयर करनी पड़ेगी, कहा ना। तो शीशा देखना भी उसी में आ गया। देखो आजकल तो क्या है, आश्रमों में ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं। जितने लोग स्टेज पे आते हैं ना, पूरा ब्यूटी पार्लर में 3-4 घंटे निकाल के आते हैं।
तो शरीर में ही अटके हैं, हम उनका नहीं कह रहे भाई जैसा चलता है ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, खूब सजो, खूब बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनो, लेकिन ऐसी कोई तरकीब सीख लो कि आप नाम में ही लगे रहो, आत्मा में ही टिके रहो, परमात्मा की ही याद में रहो। हम तो कह रहे हैं लड़ भी लो तो भी परमात्मा में रहो, लड़ना मना नहीं है। अब सोचो जरा, कर सकते हो कि टिके परमात्मा में और लड़ रहे? ऐसे होते हैं महात्मा, आप तो झट से कह दोगे ऐसे होते हैं महात्मा। लेकिन जिसको टिकना आता है वो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करना है, एक ही तो बात करनी है कि आत्मा परमात्मा में टिके रहो, करते कुछ भी रहो, जो भी करना है वो करोगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा में टिके हो तो गलत काम करोगे ही नहीं। आत्मा गलत काम करने ही नहीं देगी, देखिए, क्योंकि वो इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आपका गलत काम होगा ही नहीं। इस पर तो विश्वास होता है ना। वो इतनी शुद्ध है कि आपका शुद्ध होने ही नहीं देगी। आप तो सब परेशानियों से बच गए अगर आपका रहना आ गया परमात्मा के। हम तो कह रहे हैं नाम के साथ भी रह जाओ, राम नाम के साथ भी टिक जाओ, तो भी आप बहुत परेशानियों से बच जाओ। ना नाम के साथ टिकते, ना उसकी याद में टिकते, कभी संबंधियों के साथ लगे रहते हैं, कभी संबंधियों की हरकतों की याद आ जाती है, अरे देखो कैसे बोल दिया था, वो समझ रही है हम समझे नहीं, उसने इतने तरकीब से बात करी कि मैं तो उस टाइम समझ ही नहीं पाया, घर आया तब समझ में आई। क्या ज़रूरत है समझने की? जिसने जो बोल दिया उसको भुगतना है, तुम्हें भुगतना है। बताओ, अगर किसी ने गलत इंटेंशन से आपको कुछ बोल दिया तो भुगतना तो उसी को है ना। इतने दिन हो गए सत्संग सुने था तो समझ में आता है ना। तो अच्छा है, भूल ही जाओ। कोई कुछ भी बोले आपको, इसको बोल रहा है और ये मैं नहीं हूँ, अब बार बार आप इसी से तो चिपक जाते हो और कहते हो नहीं रहा। यही तो परीक्षा है इसकी, कि जब जब इसको बोला जाए तो आप प्रतीक्षा में चले जाओ, जब जब कुछ कहा जाए यही प्रैक्टिस करना है। बेकार पूरे टाइम बोलते रहते हो, बोलने से कुछ नहीं होना। ये कब होगा? जब बोलना कम हो जाएगा, है ना। अब बोलने में दिमाग लगा है, ये ध्यान थोड़ी है परमात्मा में टिकना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मदद आपको षट संपत्ति से या कहो कि साधन चतुष्टय से मिल सकती है। और देखो, आपने साधन चतुष्टय बहुत बार सुना और याद भी आ जाता है, हर कभी कहने लगते हो फिर से सुना। क्यों कहते हो? क्योंकि आप भी समझ चुके हो कि उसी से काम चलना है। हम फिर कह दें कि कर्म करना मना नहीं है, लेकिन कर्मों से मोक्ष नहीं पाया जा सकता, कर्मों से स्वर्ग पाया जा सकता। कहते हैं ना, अच्छे अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा। कितने लाखों लोग तो मोक्ष का नाम नहीं जानते। पूरे ईसाई धर्म में केवल स्वर्ग तक की यात्रा है ना। और कहो तो ये भी जो दूसरे लमिया वाले, उनका भी बस जन्नत तक है, जन्नत के आगे थोड़ी। रोज सुनते रहते हैं जन्नत की बात। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें उसके आगे भी रास्ता है। कहते हैं कि स्वर्ग की कामना मत कर, स्वर्ग की कामना करेगा, अच्छे अच्छे कर्म करेगा, खूब दान धर्म करेगा, सब कुछ करेगा और स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग भोग के फिर यहीं आ पड़ेगा, फिर गलत काम करेगा, फिर अच्छा बुरा जैसा काम करेगा वैसा फिर हो जाएगा। तो कह दिया कि जो भी अच्छे कर्म कर रहा है, जो भी धर्म के काम कर रहा है, दान कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छे कर्म, उसको फल मत चाह। अगर फल नहीं चाहेगा तो मोक्ष में काम आएंगे। जो प्रश्न है क्या करने से होगा? हाँ, मदद मिलेगी। अगर आप कर रहे हैं काम, दान धर्म कर रहे हैं और उसके फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो मोक्ष के लिए रिजर्व रखा है ना। कमाई, षट संपत्ति की कमाई चाहिए ना बहुत सारी, उसमें आपको मिल जाएगा उसका फल। मतलब इतने ज़्यादा हो जाए कि आपको मोक्ष में प्रवेश मिल जाए, जीते जी शरीर रहते। मोक्ष कभी शरीर छोड़ने के बाद अर्थात मरने के बाद नहीं मिलता। जबकि हर दूसरा आदमी कहता है उनकी तो मुक्ति हो गई,
कहते हैं कि नहीं कोई भी मरा मुक्ति हो गई। अरे इतनी आसान है क्या मुक्ति? हाँ मुक्ति हो गई, एक सेंस में मुक्ति सही है कि वो जो कष्ट पा रहा था, इतना बीमार था, दुखी था, रोता रहता था, उस शरीर से मुक्ति हो गई और वो दूसरा नया अच्छा शरीर मिल जाएगा। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं ना, तो अगले शरीर तक में भी मिल जाती है वो बीमारी। कितना आश्चर्य, बिल्कुल अलग नया शरीर है, उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन वो सांसों में भी इतनी रच बस गई प्राणों में कि वो प्राणों के साथ दूसरे नए शरीर में चली गई। है ना आश्चर्य की? तो हम ये बता रहे थे कि यहाँ केवल क्या है, बस समझने का काम है। अगर आपने सही सही समझ लिया तो कभी रोना आएगा ही नहीं। ये जगह ही ऐसी है जहाँ रोना मिट जाता है बिल्कुल। देखिए बोलते हैं केवल मात्र यही एक जगह है जहाँ रोना बिल्कुल नहीं आता। कोई मर जाए तो भी रोना नहीं आता। कभी कभी तो हमें शर्म आ जाती है। गए हैं मातम पुरसी के लिए और लोग तो ये ऐसे कर करके बता देते हैं, हम तो नहीं करते, हमें आता ही नहीं है। केवल हम और हमारे गुरुदेव ही ऐसे हैं जिनको रोना नहीं आता। कितनी बड़ी बात है। हाँ आएगा रोना जब परमात्मा में लय होगी, जब भक्ति में लय होगी, जब परमात्मा की याद आएगी तो बिल्कुल धार लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी को दुखी देख गया तो रोना आ गया। अब आपको आ जाता है ना, जैसे कोई ज़्यादा दुखी हो तो आप भी रो देते हो तो देखो बेचारा कैसा कष्ट पा रहा है। दया है, दया बहुत आती है, लेकिन दया तो इतनी आती है कि जो कष्ट उसको हो रहा है वो हमें महसूस होने लगता है, लेकिन रोना नहीं आता। आपको भी आंसू सूख गए होंगे? नहीं, आंसू होते ही नहीं। जहाँ आनंद का इतने ऊंची स्थिति है, परम आनंद में शराबोर हैं, वहाँ कैसे रोना आएगा? ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम में आप गाल भी फुला लो और हंस के भी बता दो। कोई ऐसा कर सकता है कि गाल भी फुला ले और हाँ हम कहीं हंसो, उसी गाल फुले में ही हंस के बताओ? या तो हंसेगा या गाल फुला लेगा। तो गाल फुला लेगा क्या मतलब है? चिढ़ना, गुस्सा करना। और हंसने का क्या मतलब है? आनंद में आ जाना। और ये ऐसी जगह जहाँ बिना हंसे आनंद, ऐसी स्थिति होती है। तो आपको ये सब करने के लिए बहुत तपस्या, बस यहाँ पे तपस्या यही है। उपवास रखना तपस्या नहीं है, धूप में खड़े रहना तपस्या नहीं है, कंडे चारों तरफ जला के तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है? मन को ठीक करना तपस्या है। बस मन इतना मजबूत हो जाए कि उसको कुछ असर ही नहीं पड़े। देखो जैसे गर्मी है, कई लोग गर्मी का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कितनी भी गर्मी में रहते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ लोग इतनी सर्दी की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हिमालय में रहते हैं, एक पतला सा कुर्ता पहने मज़े से रह रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस से हो जाता है। लेकिन परमात्मा या मोक्ष प्रैक्टिस से नहीं मिलता। वो तो आपकी मन की शुद्धि पर है, आपने कितना शुद्ध कर लिया। मन इतना शुद्ध हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए कि उससे ज़्यादा शुद्ध आत्मा है। आत्मा में जंप हो जाए, आत्मा में कूद जाओ, है ना। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। अभी आप रहते हो मन के कमरे में और जाना है आत्मा के कमरे में, है ना। तो मन से पीछा छूटे तो आत्मा में प्रवेश मिले और हो आत्मा ही। यही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पहेलियाँ कह रहे हैं आत्मा में जंप करो और कह रहे हैं आत्मा ही हो, तो क्यों हम लोगों को बुद्धू बनाती रहती हो बैठ? कुछ ढंग की बात करो भाई, जिससे हमें समझ में आए। नहीं आता क्या समझ? सब आता है, हमें पता है। जिनकी अच्छी लगन है उन्हें सब समझ में आता है, भले बोल ना पाएँ लेकिन सबको सब समझ में आता है कि कौन क्या बोला जा रहा है। और इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कब आत्मा को मैं बोल रहे हैं और कब शरीर को मैं बोल रहे हैं, ये भी आप लोग सब समझने लगे, है ना। जैसी बात होती है उसके अनुसार समझ में आ जाता है कि शरीर की बात हो रही है, कि आत्मा की बात हो रही है, असली मैं की बात हो रही है या नकली मैं की बात हो रही है ना। अब एक साथ दो जगह नहीं रहा जा सकता कि अपन रोने में भी रहें और प्रवचन में भी रहें, ऐसा नहीं हो सकता। या तो रोने में रह लो या फिर प्रवचन में रह लो, ऐसे काम थोड़ी चलना
है ना। मन को ठीक करो, परेशान मत हो बेकार की बातों, है ना। जब तक बेकार की बातें नहीं छोड़ोगे, जब तक अच्छी बातों में कैसे प्रवेश पाओगे। तो आप इसी तरह समझिए कि आपको करना क्या है। आपको ना तो कर्मों के फल में मिलेगा मोक्ष और ना कुछ करके मिलेगा। जितना भी करोगे, एक बार फिर बता दें, दान धर्म करोगे, पुण्य करोगे, सब काम करोगे तो कहाँ पहुँचोगे? स्वर्ग पहुँच जाओगे और वहाँ पे भोग भोगोगे, अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे आपको वहाँ पे। भोग भोग के जैसे ही भोग क्षीण हो जाएंगे तो फिर यहीं पृथ्वी पे आ जाओगे। वहाँ शरीर नहीं था, यहाँ शरीर के साथ। वहाँ शरीर नहीं होने का क्या लाभ है, जल्दी बताइए। वहाँ शरीर नहीं होने का ये लाभ है कि आपके कर्म नहीं बनेंगे। शरीर के साथ जो काम करते हो वहाँ कर्म बनते हैं। और देवताओं के कर्म क्यों नहीं बनते? क्योंकि देवताओं के पास शरीर नहीं है और आपके पास शरीर है, इसलिए कर्म बनते हैं, क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हो। और कितनी बार हम बताते हैं आप तो देवताओं से भी ऊँचे हो। जिन देवताओं को पूजते हो, नमस्कार करते हो, भोग लगाते हो, उनसे भी ऊँचे क्यों हो? क्योंकि देवता तरस रहे हैं तुम्हारे जैसे शरीर के लिए और तुम्हारे पास पहले से ही है ना। तो इसका लाभ उठाओ। लाभ उठाना, थोड़ी चूक मत करो, जरा भी लगे रहो बस। कहीं काम कर रहे हो तो भी, खाना बना रहे हो तो भी। अभी हमने बताया कि आप आत्मा में ठहर के गुस्सा भी दिखा सकते हो। आसान है ना? आसान तो करो तो बहुत आसान, और ना कर पाओ तो बिल्कुल ही मुश्किल है। नाम ही छूट जाता है। अगर आप नाम जप कर रहे हो, भले ही माला लिए बैठो, नाम जप कर रहे हो तो भी माला तो चल रही है और आपका दिमाग ज़रा सी देर में इधर उधर। अभी तो इतना भी कंट्रोल नहीं। अभी तो माला लेकर भी हम उसमें एकाग्र नहीं हो पाते। जिस दिन हम 108 पूरे कर लेना मन से, उस दिन तो पार लग जाएंगे। 3, 4, 5 फिर बस जगत, फिर ध्यान आया अरे कहाँ चले गए, फिर 1, 2, 3, 4 फिर चले गए। 108 मोती भी आपके एक बार में नहीं होते। इसीलिए किसी को, जब आप महात्माओं के पास जाते हो, जानकारों के पास जाते हो, जो आपके कष्ट हरते रहते हैं, उनकी बात करते, तो किसी को कह देते हैं 20 माला करो, किसी को कह देते हैं 10 माला करो रोज़, है ना। किसी को कहते हैं 1000 करो। बताओ जरा क्या मतलब? जिसका जितना गंदा मन है उतनी ज़्यादा करने को बोलते हैं। भाई तुम 1 माला करोगे, 1-2 गुड़िया तो कम से कम हो जाएंगे। हो सकता है 20 माला करके भी 108 ना हो पाए, और हो सकता है 1 ही माला करके 108 हो जाए। तो अपने को कौन सी श्रेणी में रखते हो तुम, पर ही छोड़ते हैं। देख लो कि कितनी एकाग्रता कितनी देर बनी रहती है। और इसलिए हम कहते हैं जितनी देर एकाग्रता है उतनी देर आप आत्मा में ही ठहरे हो, समझो। यही प्रैक्टिस करना है। ऐसे करते करते धीरे 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 ऐसी स्थिति बन जाती है कि पूरी तरह आत्मा में ही चले जाते हैं। और जब आत्मा में चले जाते हैं तो ना कुछ बुरा है ना कुछ भला है, सब मज़े में। कुछ गलत लगता ही नहीं है और गलती होती नहीं है, गलत कर नहीं पाते। हमने कभी आपको बताया था एक आध बार बहुत पहले, अब तो नहीं, तो शुरू की बात है। जैसे मान लो हमने कुछ लगाया, ये शर्मा जी का, ये हमारा तो क्या होता है पता? हमारा शर्मा जी के पास, शर्मा जी का हमारे पास आ जाए इसलिए यहाँ कुछ अलग नहीं है। सब शरीर एक जैसे हैं, शरीरों को सबको बराबर देखना है। जहाँ गलती होती है वहाँ टोक दो और बाकी आप मज़े में रहो। किसी में भेद क्यों करो? सारे शरीर एक जैसे हैं, बस रंग रूप में पहचानने के लिए अलग अलग लगते हैं ना। पंचभूत है ना, अभी बोले कौन कौन से 5? हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रे वचा। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो आपने बोला वही बोल रहे हैं, गगन समीरा वाली बात। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रे वचा। क्या कहना है? भूमि मतलब पृथ्वी, और
आपो मतलब जल, अग्नि, अनिल, है ना। ऐसे 5 तत्व हैं और 3 क्या हैं, गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? ये पंचभूत हैं और 3 गुण हैं। सत्वगुण मतलब बोलो, सात्विक, है ना। और रजोगुण मतलब राजसिक, और तमोगुण मतलब तामसिक गुण। मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत निकृष्ट है, और सत्वगुण और बहुत ऊपर के हैं। अच्छे अच्छे गुण जो है सत्वगुण में रहना। लेकिन यहाँ क्या है, तामसी गुण से रजोगुण में आना है। तामसी स्वभाव है, उसको रजोगुण में आने के लिए कर्म करना पड़ेगा। यहाँ कर्म करना काम का है। जब तामसी में लगे हो, मतलब आलस आ रहा है, तो उठ के ये काम वो काम करने लगो, आलस भाग गया। सीधी सी बात है, रजोगुण में आ गए। और रजोगुण में अगर आ गए हो तो सतोगुण में तो परमात्मा ही ले जाता है, क्योंकि सत्संगी हो। रजोगुण में आ गए हो तो बार बार भगवान की याद आती है, बार बार परमात्मा का नाम मुँह पे आता है, बार बार जाप होता है, तो सात्विक में पहुँच गए। लेकिन यहाँ क्या करना है, तीनों से ऊपर निर्गुण अवस्था में जाना है। सात्विक में तो चले जाते हैं, जितनी देर आप पाठ करते हो, जितनी देर आप हनुमान चालीसा करते हो, जितनी देर पूजा करते हो, जितनी देर भगवान का नाम लेते हो, तो सात्विक में टिके हो। लेकिन यहाँ तो सात्विक भी नहीं चाहिए, तब आत्मा से मिलना होता है, तब आत्मा से पहचान होती है। और वो पहले से बार बार हम जब जब बोलते हैं तब ये भी बोल देते हैं, आप हो आत्मा ही, लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि मैं आत्मा हूँ, है ना। क्या समझ रहे हो, मैं तो ये शरीर हूँ, अधम शरीर है। सब मानते, जितने हैं प्रवचन करता, कम से कम 80-90% अधम शरीर ही कहेंगे। प्रवचन में आधा घंटे अधम शरीर की चर्चा करते हैं। और समझो तो कितना कीमती है। जिसके केंचुए के शरीर में जाना चाहते हो, वो लेटिन में कीड़े पड़े रहते हैं, उनमें जाना चाहते हो, वो तो अधम नहीं है ना। क्या मतलब है, इस शरीर को अधम कहोगे तो फिर बचा क्या। एक यही शरीर तो है जो इतना ऊंचा, इतना शुद्ध, इतना अच्छे रास्ते आपको ले जा सकता है कि बार बार जन्म मरण खत्म हो जाए, अर्थात मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का क्या मतलब है, सुख दुख से छुट्टी, जन्म मरण से छुट्टी, बस 2 ही चीज़ें हैं। कोई भी आपसे पूछता है कि मोक्ष क्या होता है, क्या मोक्ष करते रहते हो, क्यों चाहिए मोक्ष। जन्म मरण से छुट्टी और सुख दुख से छुट्टी। ना सुख होता है ना दुख होता है। देखो, दुख नहीं होता ही तो सबको अच्छा लगता है कि दुख नहीं होने, है ना। हम पर कष्ट नहीं आए, हर कोई चाहता है कि हम पर कष्ट नहीं आए। लेकिन सुख नहीं, सुख तो सब चाहते हैं। लेकिन जब दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा, वो तो बराबर की बात है। इसलिए हम कहते हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक चीज़ पकड़ लो, या तो सुख को छोड़ दो तो दुख अपने आप छूट जाएगा, या दुख को छोड़ दो तो सुख अपने आप छूट जाएगा। लेकिन तुम तो दोनों हाथों में दोनों पकड़े रहते हो। जरा में टप 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 टप, जरा में, है कि नहीं, मज़े आने लगे, खूब हंसने लगी, थोड़ी सी बात गलत लगी, बस बही रही है गंगा जमुना। यही सब तो ख़त्म करना है। अगर ये लगातार चलता रहेगा तो हम कैसे माने कि आप ऊपर उठ गए, कितने ऊपर उठ गए, और वो भी गुरु का बुरा मानते हो। गुरु का तो बुरा मानना ही नहीं है। गुरु से ज़्यादा भला चाहने वाला और कौन है आपके लिए, कोई है क्या। आज अच्छा यही पूरे हफ्ते हम देते हैं, खूब अच्छे से सोच के सब लोगों से पूछेंगे गुरु से अच्छा कौन, और गुरु बुरा तो कैसे बुरा, ये अच्छे से बताना है, सब लोग सोचें। तो इतना ही करना है इस बार के होमवर्क, यही है। वैसे तो आप लोग क्या करते हो, श्रवण करके जाते हो और छुट्टी। हम कैसे पहचानते हैं, जो प्रश्न रखता है तो हम समझ जाते हैं इसने कुछ मनन चिंतन करा है, इसलिए प्रश्न रख रहा है। अब प्रश्न से खाली हो तो कुछ सोचा ही नहीं तुमने। जब भी सोचोगे तो प्रश्न निश्चित उठेंगे, है ना। तो जिसको भी इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो प्रश्न इसी लाइन के ही सोचो।
और इसी लाइन के लिए हम नियुक्त किए गए हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, एक साइंस का टीचर है, एक ज्योग्राफी का टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है, एक हिंदी का है और एक मैथमेटिक्स का है ना। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बोलते। एक गुरु ने तो हमसे कह दिया था कि ऐसे ऐसे करो, खुद तरीके में बताई थी हम कि नहीं तो कोई तुमसे पूछेगा और तुम जवाब नहीं दोगे तो। हमने कहा हमें परवाह नहीं, हमारे गुरु ने जो कहा है वही सर्वोपरि है ना। जो हमारा फील्ड है वो तो किसी का होता ही नहीं है। ये तो सबसे आखिरी सीढ़ी है, ये तो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। किसमें हिम्मत है सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदने की, बताओ। तो हम परवाह करते ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने इतनी शक्ति भर दी, इतनी शक्ति भर दी कि हमें कुछ बुरा ही नहीं लगता। शुरू की बातें क्या करें। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपके जन्मों से ये यात्रा चल रही है तो या आखिरी जन्म होगा या फिर आखिरी से पहला वाला। समझ में आ रही बात। अगर आपकी जन्मों से चल रही है और जन्मों से चल रही है तभी यहाँ बैठे दिख रहे हो, नहीं तो यहाँ बैठ नहीं सकते। अगर प्रसाद खाने आए हो तो बात अलग है कि भैया कब ख़त्म होगा तो प्रसाद खाएंगे। और सचमुच में यहाँ मन लगता है तो कोई कारण ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ना बढ़ो। इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे जो अच्छे स्टेज पर बैठे वाले पीछे रह जाएंगे तुम्हारे। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म कर रहे हैं, केवल सुनने से ही भस्म हो रहे हैं। जिसको भाषा नहीं आती हो वो भी सुनेगा, उसके तरफ भी कर्म करते रहेंगे। देखिए ऐसी जगह है ये, कोई आसान नहीं है यहाँ पहुँच पाना। किसी का अच्छा मन होगा, कुछ कर्म बहुत अच्छे होंगे तो ही टिकेगा, नहीं तो चला जाएगा, है ना। अब जैसे आज आई इनको कितना समझ में आ रहा है। अगर इनके पिछले जन्म की यात्रा होगी तो कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अरे कहाँ फंस गए। ऐसे तो हमने कहीं सत्संग नहीं सुना, इतनी जगह जाते हैं, 5-5 घंटे होता है, वहाँ बड़ा मजा आता है ना। अक्सर लोगों को लगता है कि अरे काय का, जहाँ यहाँ से निकले अरे काय का सत्संग, ये कोई सत्संग है, बेकार इतने 2 घंटे खराब है कि नहीं। लेकिन यहाँ मतलब यह है कि आपके ये पंच तत्व हैं उससे तो ये शरीर बना हुआ, ठीक है। और पंच तत्व के बाद 3 गुण भी हैं, तो क्या हुआ, अष्टधा प्रकृति हो गई। ये जो शरीर दिखता है ये अष्टधा प्रकृति का है, ठीक है। और इसमें एक चेतन रहता है। चेतन कौन? आत्मा है, जीव भूता, है ना। ये जो प्रकृति है वो पंच तत्व की और 3 गुणों से बनी हुई है, वो है ये प्रकृति। जो सारा जगत है वही एक टुकड़ा जगत का ये है आपके पास, है ना। तो अगर आप इसमें रहते हो मतलब जगत में रहते हो, ये जगत से अलग नहीं है, ये जगत ही है। जैसे कहते हैं ना यथा पिंडे तथा, बोलते रहते हैं ना, वही मतलब है कि जैसा आपका ये पिंड है ऐसा पूरा जगत है ना। जैसा पूरे जगत है वैसे ही आपके पास छोटा सा टुकड़ा ये है जगत का, यही माया है। तो आपको केवल इससे अलग होने में जगत से अलग हो जाओ। अब आप अलग कैसे होते हो? अरे हमने तो सबसे छोड़ दी बात करना, अब तो हम सत्संगी हो गए, हम उनसे बात नहीं करते, हम बच्चे नहीं संभालते। आप बहुत अपराध कर रहे, नए कर्म पाल रहे। आपके इस शरीर की जहाँ जहाँ ड्यूटी है वहाँ करनी पड़ेगी, गलत मतलब मत लगाओ। मन को समर्पित परमात्मा को करो और तन को समर्पित जग को कर दो। जग को करने का क्या मतलब? भाई से भाई जैसा व्यवहार, पति से पति जैसा व्यवहार, माता पिता से माता पिता जैसा व्यवहार, मतलब सब जगह जहाँ जो है वैसा आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो उधारी हो जाएगी। अब जाओ 1-2 कर्म उधारी पटाने जाओ, जो नहीं किया वो करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए जितना बने ज़्यादा से ज़्यादा इस जन्म में उधारी पटा दो। अगर दम लगता है इन बातों में तो करो, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना हमें तो कुछ करना नहीं, हमें तो जो करना था कर लिया। क्योंकि कर लिया इसलिए तुम्हें सलाह देते हैं कि तुम भी ऐसा करो, कर पाओ। क्योंकि हम भी मनुष्य है ना, मनुष्य क्या है, और तुम भी मनुष्य,
अब देखो कितनी झूठी हैं गुरु माँ, कभी कहती हैं आत्मा, कभी कहती हैं मनुष्य, कभी कुछ, इनकी बात का भरोसा ही नहीं है। कुछ भी बोलती है, कुछ भी, है ना, कुछ आता जाता थोड़ी है इनको यही मतलब निकलेगा, आता वाता कुछ नहीं, और कुछ अच्छी बोलती है जो मुँह में आता। इस तरह से इस पंच रचित जो शरीर है, पंच तत्व का जो शरीर है, 3 गुणों वाला, और उसके अंदर एक जीवभूता मतलब आत्मा रहती है ना, वो चेतन है, और ये जड़ है, ये जड़ है, और इसमें चेतन रहता है। अगर चेतन रहता है तो ये चेतन हो जाता है, और ये चेतन कैसे होता है कि अपने को ही चेतन मान लेता है ना। ये हमारी गलती है कि इस जड़ को चेतन माने बैठे हैं। इसका क्या सबूत है? क्योंकि जब मर जाता है तो जड़ जैसा पड़ा रहता है, जैसे पत्थर पड़ा है ना, जैसे ये बिछा है, ऐसे तो ये पड़ा रहता है, इससे ज़्यादा और क्या। लेकिन जब चेतन रहता है तो ये अपने आप को चेतन समझ के कहता है यही मैं हूँ, जबकि ये है नहीं। चेतन तो मैं हूँ, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन ये मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, इससे मुझे कर्म काटने, है ना। इससे मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन इसके बिना भी मुक्ति नहीं होगी। समझने की बात यही है कि इसके बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके साथ भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्या कंडीशन? केवल मनुष्य जन्म में मनुष्य शरीर को छोड़कर ही मुक्ति होगी, जहाँ काम का कोई काम नहीं, जहाँ सब छूट गया, जब शरीर ही छूट गया तो काम की कहाँ बात है। काम तो बहुत मोटी बात हो गई ना, काम तो बहुत पीछे छूट गया। इसका मतलब हम नहीं करें, क्या मतलब लगाते हो हमें नहीं पता, किस बात का क्या मतलब लगा लेते हो, क्या लगा के क्या सोच के करते हो। और प्रश्न पूछो तो खुलो, प्रश्न पूछो तो क्लियर हो। हम तो छोटे से छोटे प्रश्न का जवाब देने को तैयार हैं, और बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन प्रश्न तुक्का होना चाहिए, है ना। अगर ज्ञान लेने बैठे हो तो श्रवण के बाद चिंतन मनन करोगे तभी प्रश्न पूछ पाओ। हम पूछते हैं बताओ कोई प्रश्न है, तो चुप बैठे रहते हो, कोई प्रश्न याद ही नहीं आता। इतने रमे रहते हो कि यहाँ आकर भी आपको ध्यान नहीं आता कि हमें ये प्रश्न पूछा जाए, है ना। क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, इसमें मन लगा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये ठीक ठीक समझ जाओ कि मैं आत्मा ही हूँ, तो आत्मा ही हूँ, वो कब होगा? बहुत सारे जन्मों के बाद। कब होगा? कौन से जन्म में हो जाएगा? पिछले जन्म में, अंत वाले जन्म में होगा। अब अंत वाले जन्म का कैसे पता लगेगा? बैठे हैं तो यही आती सब पता लग जाएगा हमारा मन कितना साफ है, हम कितनी बुराई सोचते हैं दूसरों की, हम कितने गलत काम कर रहे हैं, हम कितना दूसरों का बुरा चाहते हैं। आप अपने आप को ही तो देखना है, दूसरे का मन तो टटोलना ही नहीं है। हमें तो अपना ही देखना है कि हमें बात बात पे कैसे दूसरे का बुरा, दूसरे से चिढ़ना, दूसरे से राग, दूसरे से द्वेष, ये सब लगा रहता है ना। किसी को छोड़ो ना, अगर किसी का अच्छा हो गया, जैसे मान लो मेरा ही अच्छा हो गया, कैसे सोचें हमारा तो बुरा ही हो रहा है, हम कैसे अच्छा सोच लें। जैसे एक टुकड़ा ये है, ऐसे एक टुकड़ा ये है, ऐसी एक टुकड़ा ये है ना, है ना, इतने सारे टुकड़े। तो अगर इस टुकड़े का अच्छा हो गया तो हमारा ही हो गया होगा अच्छा। कैसे कैसे सोच लें? मैं भी आत्मा हूँ, और यहाँ भी मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ, तो इसका दुख भी मेरा दुख, इसका दुख भी मेरा दुख। अब इसमें सोचने में क्या परेशानी है? सोच तो लेना, लेकिन क्या अंदर से तो लगता ही नहीं। लगेगा जब पूर्णता होती है ना, तो सब लगने लगता, सब समझना है। तो इस तरह से बस रहना सीखिए। हालांकि हमारा पूरा हुआ नहीं है, अगली बार सुनाएंगे, लेकिन टाइम तो क्लियरली निकल जाता है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अधूरा ही छोड़ना पड़ रहा है। गाड़ी चलती है तो रुकती नहीं है, बिल्कुल फ्रंटियर मेल ऐसी चलती है, घड़ी देखते हैं तब लगता है इतना टाइम हो गया है, पता ही नहीं लगता।
वैसे ये वाला जो सब्जेक्ट है ना बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड ही, लेकिन बहुत नाक ऊँचे में चलवा देता है, क्योंकि मुक्ति सबसे ऊपर है। मुक्ति के बराबर कोई जगह ही नहीं है। मुक्ति के बाद कुछ करने को ही नहीं बचता। मुक्ति के बाद ये शरीर ही नहीं बचा, तो करोगे क्या? जब तक ये शरीर थी, हाँ, जब तक टीका भी लगाते थे, मिलाते भी थे, फूल भी चढ़ाते थे, सब करते थे ना। और शरीर का काम खत्म हो गया, अब किसको टीका लगाए, किसकी आराधना करें? जब मैं ही वो हो गया, अब मैं किसके करूं बताओ? काको करूं प्रणाम, किसको प्रणाम करूं? कई लोग हमसे पूछते, गुरु माँ क्या करती हो, पूजा करती हो क्या? गुरु माँ आप रात में ध्यान करती हो क्या? जो हमें तो नींद बहुत कम आती है, रात भर जगते उल्लू हो जाते है ना। या निशा सर्वभूता नाम, क्या मतलब है? ज्ञानी पुरुषों को नींद बहुत कम आती है ना। तो क्या मतलब है? जब आप इस जगह पहुंच जाते हो तो आपको सब ठीक ठीक समझ में आने लगता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात अगर हम आपसे पूछे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? कर रहे हैं। अभी हम प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बता दो। और अगर हम कहते हैं नहीं दे रहे तो बता, इतना मुश्किल बात। हम कुछ करते नहीं तो प्रवचन कहाँ से देंगे? जिसको देना दे रहा होगा, हमें क्या मतलब? उसे क्या बोलना है, तुम्हारे तक क्या पहुंचाना है, कौन कौन सी बातें आज उसने निश्चित करी हैं, हम थोड़ी सोच सकते, हमारे बस में ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कुछ भी नहीं करता, सब खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते सब कुछ करते, कुछ नहीं करता ज्ञानी पुरुष। इसलिए उसके कर्म नहीं बनते, सबके कर्म बनते। एक ज्ञानी पुरुष ही ऐसा है जिसके कर्म बनते ही नहीं, चाहे वो सारे कह दिया है कि तीनों लोगों की जगह लोगों को ख़त्म करे, मार डाले ना, तो भी कर्म नहीं बनते। कितनी बड़ी बात है। ये हमारे उपनिषद कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये शरीर कुछ नहीं बोल रहा, ये उपनिषदों में लिखा है। जो उपनिषद पढ़ेगा ना, आगे समझ में आएगा कैसलियत क्या है। ऐसी गप्प लगा गए होंगे, लिख गए होंगे, है ना। एक एक अक्षर सही है वेदों का। वेदों से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? बाकी सब ग्रंथ लिखे गए हैं, यहाँ तक कि भागवत भी लिखी गई है। भगवत गीता नहीं कह रहे, भागवत भी लिखी गई है। लेकिन वेद एक ऐसे हैं कि जैसे हम आए हैं ऐसे वेद भी आए। और इतने कीमती, इतने ज़्यादा, तो जब अंग्रेज़ों ने राज करा तो वेद ही तो सबसे पहले ले गए और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। कहने लगे हमारे हैं, हमारे यहाँ से तुम लोगों ने लिए, यहाँ तक कहने लगे। ये भारत भूमि है, यहीं पर ऐसी बातें हैं। भारत भूमि इसी अध्यात्म के लिए सारे में चर्चित है। पूरी दुनिया में अध्यात्म यहाँ का श्रेष्ठ है, यहीं पर अध्यात्म की शुरुआत है। अध्यात्म का यहाँ से ज़्यादा कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए कह देते हैं कि भारतवर्ष में जन्म, मनुष्य का जन्म हो, भारतवर्ष में जन्मा हो, हिंदू जाति में आया हो, सनातन धर्म में हो, तो सोचो बल्ले बल्ले। अब भी वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न ना करे तो बिल्कुल व्यर्थ। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान